देखिए फाइनल के बच्चों, आज हम इनकम टैक्स में पेंशन के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर का नाम था वेतन अवकाश ग्रहण से आय। पेंशन का अर्थ लिख लीजिए, उसका मतलब क्या होता है। पेंशन क्या होती है? सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी, सरकारी या गैर सरकारी, को जो पेंशन मिलती है वह वेतन शीर्षक में कर योग्य है। यदि कोई व्यक्ति भारत में नौकरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर विदेश में रहने लगता है और नियोक्ता से पेंशन प्राप्त करता है तो ऐसी पेंशन भारत में उपार्जित मानी जाती है और निवासी अनिवासी व्यक्ति के लिए भारत में कर योग्य होती है, मतलब टैक्स पेबल होती है। वो पेंशन की एक मुश्त राशि सेवानिवृत्त होने के बाद एक कर्मचारी को पेंशन प्रति माह देय होती है। यदि कोई कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ भाग एक मुश्त प्राप्त करना चाहता है और शेष भाग प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो जो राशि वह पेंशन की एक मुश्त प्राप्त करता है उसके संबंध में आय कर से छूट देने के निम्नलिखित प्रावधान है। पहला प्रावधान है उसके लिए, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता अथवा किसी वैधानिक निगम के कर्मचारियों अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान में लगे हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन के बदले में एक मुश्त राशि पूर्णतया कर से मुक्त होती है। नेक्स्ट है सेकंड, अन्य किसी नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब इंग्लिश में होता है एम्प्लॉयर, से पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त है। पहला ए में लिखिए, यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी की राशि मिलती है तो वह साधारणतया जितनी पेंशन पाने का अधिकारी हो उसके 1/3 भाग की एक मुश्त राशि तक। सेकंड है, अन्य किसी दशा में उसकी पेंशन के आधे भाग की एक मुश्त तक। थर्ड है, एक व्यक्ति को प्राप्त वह भुगतान जो जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त 1996 से बनाए गए पेंशन फंड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन की एक मुश्त राशि के रूप में किया गया हो, कर मुक्त होगा, बशर्ते कि कर्मचारी ने इस फंड में अपना अंशदान दिया हो। तो ये पेंशन के बारे में लिख लीजिए आप। उसके बाद हम देखते हैं अर्जित अवकाश वेतन, अर्न लीव सैलरी, नौकरी में रहते हुए अर्जित अवकाश के बदले राशि लेना। ऐसी दशा में जो राशि प्राप्त होगी वह वेतन से आय शीर्षक में जोड़ी जाएगी और कोई कर छूट नहीं मिलेगी, कोई टैक्स से उसको छूट नहीं मिलेगी। दूसरा है, सेवा से अवकाश या त्याग पत्र देने पर अर्जित अवकाश के बदले राशि लेना। सरकारी कर्मचारी की दशा में, गैर सरकारी कर्मचारियों की दशा में, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं सब कर मुक्त होगी। नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर हमारा समाप्त होने के कगार में है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम कराएंगे पर अभी इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसमें प्रोविडेंट फंड भी है और अवकाश ग्रहण भी है, तो थोड़ा देख लीजिए। हम ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें कर लेते हैं। पहला है, एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होती है। ये कौन सी पेंशन कर योग्य होती है? कुल पेंशन का 1/2 भाग, ठीक है। कुल जितनी पेंशन बनेगी उसका 1/2, 50%। नेक्स्ट है, गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि क्या है? 20 लाख रुपए। उनकी अधिकतम राशि है 20 लाख रुपए। थर्ड है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम होती है पूर्णतया कर मुक्त। नेक्स्ट है, भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं, उसको कहते हैं पेंशन। कर्मचारी द्वारा ना ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम कर मुक्त राशि है 3 लाख रुपए। छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि है 5 लाख रुपए। सेवानिवृत्त होने पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है 3 लाख भी, 5 लाख भी और 10 लाख भी, ये सब कर मुक्त होती हैं। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है पेंशन की एक मुश्त राशि, ग्रेच्युटी की राशि, अर्जित अवकाश वेतन, ये सभी।
एक ये सवाल है कि ये सत्य है या असत्य। सरकारी कर्मचारी की दशा में मृत्यु पर प्राप्त ग्रेजुटी 3.5 लाख तक कर मुक्त होती है, ये असत्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कोरोना से अपने आप को सेफ रखिए। धन्यवाद।